उसमें करते क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसमें जो चीज़ कर सकते हैं वो एक तो ब्रेस्ट का सैगिंग के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं, ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में विद इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं तो उसमें बाद में कैंसर हो जाता है, सिलिकॉन इम्प्लांट रप्चर हो जाता है और हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर ऑल मिथ्स। सिलिकॉन इम्प्लांट से कोई कैंसर होने की कोई ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि जिससे सिलिकॉन इम्प्लांट से फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई स्टडी नहीं। दूसरा कि सिलिकॉन इम्प्लांट कोई रप्चर हो जाते हैं तो पुराने टाइम पे सलाइन फिल्ड इम्प्लांट्स आते थे, वो रप्चर होने का हो सकता है चांस होता हो। अभी के टाइम पे जेल फिल्ड इम्प्लांट्स आते हैं, वो रप्चर यूजुअली नहीं होते हैं अनटिल लेस कोई बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रॉमा नहीं हो जाए। तो जब सीवियर ट्रॉमा होगा तो बॉडी में और चोटें भी लगेंगी, ठीक है, उस टाइम पे वो इम्प्लांट अगर उसमें चोट लग जाती है तो उसको चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कि टमी का क्या करते हैं, तो उसमें टमी में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो लाइपोसक्शन करते हैं, लाइपोसक्शन आर्म्स का, टमी का, थाई का, बटक्स का, सबका लाइपोसक्शन कर सकते हैं। और लाइपोसक्शन में मेनली तो जब टमी मम्मी में कोर करते हैं तो फ्लैंक्स का लाइपोसक्शन करते हैं, जिनको लव हैंडल बोलते हैं, साइड से लाइपोसक्शन कर देते हैं। और फिर बीच वाले पार्ट का उनका मसल का टाइटनिंग करके और बाद में उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सैगिंग स्किन है, जो अम्बलाइकस के नीचे का सैगिंग स्किन है, उसको निकाल देते हैं। और सारा सर्जरी जो आपका सिजेरियन का स्कार है उसी से करते हैं, तो कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कट लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सो इस तरीके से मम्मी मेकओवर में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर से पेशेंट को एक मतलब जो यूथफुल लुक है, उसका जो पुराना लुक है, जो उसका ऐसा स्लिम बॉडी था, उसके बॉडी में टाइटनेस था, उसके बॉडी में ऐसे कोई स्ट्रायाज या ऐसे निशान नहीं थे अम्बलाइकस के नीचे, वो सब उसको मिलते हैं। और फिर उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, जो कॉन्फिडेंस के अंदर यूथफुल एज में था और जिसको लेके वो पेशेंट परेशान है अभी। सो अल्टीमेटली ये कोई सर्जरी से डरने की ज़रूरत या घबराने की ज़रूरत या कोई सर्जरी बहुत बड़ा प्रोसीजर है और उससे बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इसमें कोई शरीर के बहुत अंदर कुछ नहीं जा रहा है, जो भी कर रहे हैं वो मसल्स पे और स्किन पे ही सर्जरी कर रहे हैं। सो दे आर वेरी सेफ। दूसरी बात है कि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि बाद में बहुत दिनों तक पेन रहेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे या हम हमारा डेली रूटीन हैम्पर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अमूमन इस सर्जरी में भी करीबन 7-10 दिन मैक्सिमम मान लीजिए, जिसमें थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा पेन रहता है। अदरवाइज जो पेन होता है वो इतना मिनिमम होता है कि आप अगर उसको अपने काम में लग जाए तो उसको भूल जाते हैं। अब आप अगर उसको पेशेंट ध्यान देता है उस पर तो पेन होता है, अदरवाइज वो पेन उसका ज़्यादा नहीं होता है और 8-10 दिन में पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है।